वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर क्लास 10th की मैथ्स का इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट करके मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख ले। 8.3 एक्सरसाइज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और मिड टर्म के लिए भी। तो प्लीज़ इसको अच्छे से फोकस करना। इस 8.3 को मैं दो पार्ट में जो है बांटने वाला हूँ। और इसके अंदर पहले हम शुरुआत के कुछ आधा पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। 8.3 के अंदर आपके वो सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं जो मैंने अभी तक लिखवाए थे। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्या क्या फॉर्मूले थे उनके। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और बस बाकी तो आपको पता ही है। साइन जो है वो कोसेक के बराबर होता है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा के बराबर होता है। और कोस थीटा आपका 1 अपॉन में सेक थीटा होता है। और टेन थीटा आपका 1 अपॉन में कोट थीटा के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप 8.3 के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 8.3 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। कौन कौन सी है? एक तो साइन ए, दूसरा है सेक ए एंड फिर है टेन ए। इन तीनों को मेरे को कोट की टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है? कोट की। तो सबसे पहले मैं टेन को लिख देता हूँ, ये तो इजी है। टेन को हमें कोट की फॉर्म में लिखना है, तो आता है टेन को कोट की फॉर्म में लिखना। क्यों? कोट का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो टेन आ जाता है, तो मैंने टेन को कोट की फॉर्म में लिख दिया। ये तो ऑलरेडी आपको पता है, तो हमारा ये काम तो डन हो गया। अब बात आती है सेक ए की, सॉरी सेक ए की। सेक ए में क्या करना है? अब सेक ए से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है सेक, और हम पे है क्या क्या? हम पे टेन है अभी फ़िलहाल और कोट है, ठीक है। तो चेक करते हैं ऊपर सेक से रिलेटेड कोई फार्मूला। देखो आपको ये सेकंड वाला फार्मूला मिल जाएगा, ये रहा। इसमें टेन की जगह वैल्यू रखो और सेक आ जाएगा तो आपका। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या ए मान लो, जो भी है ए ले रखा ना, ए ले लो, इक्वल टू है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब टेन को हम कोट में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 प्लस टेन का रेसिप्रोकल कोट आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसके अंदर ऐड होगा, और बटे में नीचे क्या रहेगा? कोट स्क्वायर ए। ये तो आपको आता ही होगा, एलसीएम वगैरह करके इजी रहता है, ठीक है। अब स्क्वायर हटाने यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे स्क्वायर जो है वो हट कर क्या हो जाएगा? कोट ए, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा ना। तो ये लो भाई, सेक ए को भी हमने किसके फॉर्म में लिख दिया? कोट के टर्म में लिख दिया। तो सेक भी डन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं साइन की। अब चाहिए होगा हमें साइन। अब साइन कैसे निकालते हैं वो देखना पड़ेगा। अगर मैं इसका उल्टा करूं, इसका उल्टा करूंगा तो क्या निकल कर आएगा? कोस ए। तो उल्टा कर दो, कोट ए ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। हमारे पास कोस तो आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए साइन। अब साइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। इसको हम आगे जाके उठा लेंगे। अब ध्यान से समझना, टेन जो है, या कोट बोल लो, कोट जो है
कोट क्या होता है, कोस अपॉन में साइन। साइन ऊपर चला जाएगा, कोट नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए इक्वल टू कोस ए अपॉन में कोट ए। और कोस की वैल्यू अभी पिछले आपने निकाली, कोस की वैल्यू क्या थी, अभी देखते हैं पीछे, साइन ए, कोट ए अलग लिख लिया, और कोस ए की जगह क्या लिखेंगे, कोस ए की जगह ये वाला देखो, कोट ए अपॉन में वन अपॉन कोट 1 + कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट रखेंगे। तो लिखते हैं इसको, कोस ए की जगह क्या लिखेंगे, कोट ए बटे में 1 + कोट स्क्वायर ए। कोट से कोट कट गया, तो फाइनली साइन को भी हमने जो है कोट की टर्म में लिख दिया। तो ऐसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या किया हमने, tan को कोट में लिख दिया, जो कि बहुत इजी था। फिर हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके sec को भी निकाल डाला। sec का उल्टा कर दिया तो cos आ गया। अब cos की हेल्प से हमने sin को निकाल लिया। ठीक है, इजी था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी भाई बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, लेकिन उसमें अब क्या कह रहे हैं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको sec की फॉर्म में लिखो। अरे बाप रे, साइन, कोस, tan, कोसेक एंड कोट, इन सबको किसकी फॉर्म में लिखना है, sec के टर्म में लिखना है। तो आइए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो कोस, इसका उल्टा देखते हैं, कोस। कोस को हम sec के टर्म में लिख सकते हैं, बहुत इजी है, ये लो आ गया। कोस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में sec के बराबर होता है, पहला डन। तो यहाँ पर हम कोस के ऊपर काटा लगा देते हैं, कोस हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं, tan भी आ जाएगा इससे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। ये 1 उधर जाकर माइनस होगा, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर ए -1। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो वहाँ जाकर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा आपका, तो sec स्क्वायर ए -1। तो फाइनली tan को मैंने sec की फॉर्म में भी लिख दिया। तो अब tan पे भी काटा मार दो। ठीक है, अब tan का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, साइन ए बटे में कोस ए। अब कोस उधर चला जाएगा, tan ए इंटू में कोस ए इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। अब tan की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan का मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, √ sec स्क्वायर ए -1। और कोस की जगह क्या लिख सकता हूँ, ऊपर निकाल चुका हूँ कोस की जगह, ये रहा 1 अपॉन में sec ए, और ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए के। तो यानी कि साइन भी हमने निकाल लिया। तो साइन पर भी क्या मार दो, काटा मार दो। अब बाकी का बचा कोसेक और कोट। कोसेक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोसेक तो साइन का ही उल्टा हो जाएगा, साइन का क्या कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। तो सेक ऊपर आ जाएगा, बाकी का नीचे आ जाएगा। तो कोसेक कैसे निकालेंगे, कोसेक साइन का उल्टा होता है, और साइन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ऊपर आ जाएगा sec ए और नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर ए -1। तो लो भैया, कोसेक का काम भी ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, अब बचा कोट। और कोट कैसे निकलेगा, tan का उल्टा। tan कहाँ पर है, ये रहा tan, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कोट आ जाएगा, सिंपल है। तो कोट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए, यानी कि 1/√, एक बार चेक कर लेते क्या था, ठीक है, sec स्क्वायर ए -1। ये लो भैया, कोट भी जो है हमारा आ गया।
तो सारी जो बाकी की पांचों टर्म्स थी हमारी वो निकल चुकी है, आप चेक कर लीजिए। कोस सेक की टर्म में आ चुका है, टेन आ चुका है, साइन आ चुका है, कोसेक आ चुका है और कोट भी आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी जो है ख़त्म होता है। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो पहला पार्ट करते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए।